इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। कल रात जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से बहलूल बहुत परेशान है। बहलूल के साथ साथ मैं भी बहुत परेशान हूँ। आप इसमें खुद को इन्वॉल्व मत करें। बहलूल वैसे ही अपसेट है, ऊपर से आप भी फोर्स करेंगे। मैं बहरहाल बहलूल से नाराज नहीं हूँ। हिल्मी सच में लोगों की कमजोरी पर वार करता है। अगर उस बेशरम ने बहलूल पे मुकदमा कर दिया? बेशरम इंसान, वो शख्स मुझे परेशान कर रहा है और मैं अपने हाथ बांध कर बैठा ये इंतजार कर रहा हूँ कि वो कुछ मेरे खिलाफ करे। उससे यही तवक्को है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल रात से क्या कुछ हुआ है? कोई नई ताज़ी? कुछ नहीं। तुम्हारे हाथों की एक कप चाय मिल जाए तो। खुद बना लो। ये यहाँ पर कैसी बू आ रही है? बशीर के लिए पेस्ट्री बना रही हूँ। तो आप आज भी हॉस्पिटल जा रही हैं? यहाँ बहुत सारा काम है शाइस्ता, सब लोग घर पर भी है। अच्छा होगा आज ना जाए, सईद ले जाएगा। वो नहीं जा सकता, उसको मिस्टर अदनान के साथ जाना है। मैं भी चलूंगी। तुम जाओगी? ये अच्छा रहेगा। तुम तो इससे नाराज थी। उफ कातिया, वो बीमार है, अब उसके दिल में कोई बात नहीं है। आप ठीक कहती हैं। बशीर को देखने जा रही हो? हाँ, मुझे ये सूप लेकर जाना है। जरूरी है। इससे मत उलझो, ये नाश्ता लेकर जाओ, वो लोग जल्दी आ जाएंगे। उफ। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हें जरा देख लूं? क्या हुआ? देख रहा हूँ मंगनी के बाद कोई तब्दीलियां आई या नहीं। खड़ी हो जाओ, मुझे देखने तो दो। अब मैं तुम्हें पुरानी निहाल बनकर दिखाऊं? नहीं नहीं शुक्रिया। बहलूल कहाँ है? पता नहीं, अपने कमरे में नहीं है। नहीं, उसने तुम्हें बताया नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी उठी हूँ बुलंद, हो सकता है जब मैं शावर ले रही थी तब उसने दरवाज़ा खटखटाया हो। मंगनी कैसी लग रही है? पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, तुमने मेरी गैर मौजूदगी में सेलिब्रेट किया। मुझे भी लगता है, पता नहीं। अगर तुमको पता नहीं होगा तो किसको पता होगा? बुलंद नीचे चलो, मैं अभी आ रही हूँ, चलो। ये देखो। क्या है? बहलूल को देखो। वो क्या कर रहा है? शायद उसने तुम्हारे लिए फूल लिए हैं। सईद, उनको बुलाओ ताकि वो ये अंदर लेके जा सके। बुलाता हूँ। कातिया, चमेली,
इनको अंदर ले जाने में मेरी हेल्प करो। ये किसके लिए है? मिस निहाल के लिए। हे। बहलूल, लगता है तुमने कुछ नए फूल चुने हैं। ये लो ये लो ये लो। ध्यान से, कांटे भी है मेरे भाई। ओके ओके। बहुत अच्छा किया बहलूल। गुड मॉर्निंग। फूलों का पूरा ट्रक आया है। मेरे लिए? मिस निहाल के लिए बहलूल की तरफ से। ओह, अच्छी बात है। मैं इनको रख के अभी आती हूँ मैम। तुमने तो इस्तांबुल के सारे गुलाब खरीद लिए बहलूल। लग तो ऐसे ही रहा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये सब आपके लिए। क्या हो रहा है? बहलूल ने सिस्टर के लिए गुलाब का पूरा ट्रक खरीद लिया। इनको मेज पे रख दो, उसके बाद गुलदान लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच। यू आर माय थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट। बहुत खूबसूरत है ना? बहुत अच्छे हैं। ये ले लो। देखे तो सही, भीतर को जलन हो रही है। इनको मैं ला दूंगा। मगर पहले बहलूल ने सोचा ना। दुरुस्त। बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो। मैं माफी चाहता हूँ कि कल स्पेशल नाइट को बर्बाद कर दिया मैंने। मुझे कंट्रोल रखना चाहिए था। मुझे याद नहीं कि क्या हुआ था। मैंने ये अंगूठी अपनी उंगली में पहनी हुई है। ये फूल हैं कितने? अभी तक गिने तो नहीं। 1000 के करीब तो होंगे। नहीं। आइए गिनते हैं। वैसे किस कदर रोमांटिक बात है। आपको एक वक्त में कितने गुलाब पेश किए गए होंगे मिसेस फिरदौस? मेरे लिए किसी ने ट्रक भर कर गुलाब नहीं खरीदे, मगर आज तक जितने भी गुलाब मिले हैं वो ट्रक भर तो जरूर होंगे। हाँ, मम्मी कभी भी मुबालगा नहीं करती। मजाक एक तरफ, एक ही बार ये अमल करके छोड़ मत देना बहलूल। ऐसा मत करें इस बेचारे के साथ। अब 1 साल तक बहलूल से कुछ और तवक्को मत रखना। कुछ भी हो, इस्तेहकाम जरूरी है। हमेशा अपने दरमियान गुलाबों को जगह देना जो कांटों से बिल्कुल पाक हो। अच्छा ये बताओ, हम लोग तकरीब कब करें? सोचा नहीं अभी तक। बहलूल को नहीं मालूम, सिस्टर को भी नहीं मालूम, तो फिर किसको मालूम है? निहाल, मैं ज्यादा भीड़ भाड़ वाली पार्टी नहीं चाहती हूँ। गुज़िश्ता कल रात की तरह तो बिल्कुल भी नहीं, मगर पार्टी होनी जरूर चाहिए। बस फैमिली के अंदर। ऑफ कोर्स। हम लोग आंटी और पैकर की फैमिली को बुलाएंगे। और तुम्हारे दोस्त? मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, सिर्फ घर के लोग काफी हैं। मैं पैलन को बुलाऊंगी। मगर कब? अभी मामला गर्म है तो अभी ही हो जाए। चूंकि सिर्फ घर के लोग होंगे तो तूल देने की जरूरत नहीं। हम आज ही एक छोटी सी पार्टी कर लेते हैं। तुम क्या कहती हो? ओके। ऑलराइट। हाँ, आज रात ही करते हैं पार्टी। मैं अभी मदमुज़ैल को फोन करती हूँ तैयारी करने के लिए। ओह कम ऑन, इतनी सुबह सुबह तैयारी? निहाल, मुझे कुछ काम करने हैं। ये तो अभी से उड़ने लगी है। हाँ मदमुज़ैल, हमें शॉपिंग के लिए चलना है। आज रात एंगेजमेंट पार्टी है तो बहलूल की अंगूठी भी लेनी है। ओके, आप तैयार हो जाए, मैं 15 मिनट में आ रही हूँ आपको पिक करने। हाँ हाँ, आज रात। ओके, बाय बाय। एक्सक्यूज मी प्लीज, मैं बशीर को देखा हूँ।
मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। ओके। मैं अपना कोट ले लूँ? क्या आप नहीं चाहते कि मैं भी चलूं? अगर तुम नहीं जाना चाहती हो। मैं नहीं चाहती। हम लोग बशीर के पास जा रहे हैं। मेरा सलाम कह देना। तुम आज की तैयारी के हवाले से मामलात कर सकती हो। ऑफ कोर्स। पैकर को भी फोन कर देते हैं। ओके। डैडी अब चलते हैं। सी यू। ओके बाय। बाय बाय। ओहो, अच्छा मिस्टर दूल्हा, बताओ आज रात खुद को किस तरह से तैयार करोगे? बस अपने बाल ही सेट करवाऊंगा। पैकर, उससे कहना वक्त पर आ जाए। कैसी हो हनी? ठीक हूँ। अगर टाइम है तो हम लोग कहीं कॉफ़ी पीने चलें? यहाँ घर आ जाओ। रात के बारे में बता दो। नहीं, कहीं बाहर मिलते हैं। प्लीज़ अकेली आना, तो मुझे कुछ बात करनी है। ठीक है, बताओ कहाँ? कॉफ़ी शॉप पे। ओके, बाय बाय। तुम उसे बता क्यों नहीं रही? मैं उससे मिलने जा रही हूँ ना, बता दूंगी। आप एंजॉय करें। ओके बाय। भीतर मिस्टर चेतन को मधु करने के बारे में क्या ख्याल है? वो एक ड्रिंक के लिए वैसे भी आना चाहते थे। आप कॉल कर लें। अच्छा होगा कि स्टैन उजदर को आज रात ना बुलाया जाए। निहाल चाहती है पार्टी में सिर्फ घर के लोग हों, तो इससे हंसे रहने दें। ठीक है, सॉरी मॉम। मैं तो इसलिए कह रही थी कि उसकी आमद स्पेशल हो जाएगी, जैसे तुम्हारी मर्जी। एंजॉय कीजिए। कल रात से तुम्हारी जिंदगी में एक नए दौर का आगाज हो गया है। ऐसा है तो मुझे यकीन है कि तुम खुश रहोगे। बहुत शुक्रिया आपका। अगर मैं तुम्हारी खुशी में जर्रा बराबर भी इजाफा कर सकी तो मुझे खुशी होगी। तुम्हें पछतावा नहीं होगा। मेरा भी टाइम आएगा मिसेस फिरदौस। ये तुम्हारा ही मौका है। ये सबके लिए बहुत अच्छा है। क्या आप मछेरे थे? आप मुझे फ्लाइंग बर्ड कह सकती हैं। अब मैं अपने पर खो चुका हूँ। तुम जल्द अच्छे हो जाओगे। बशीर, हेलो बशीर। खुश आमदीद। इस कमरे में आप फूल नहीं ला सकते हैं। आई एम सॉरी। आपका बहुत शुक्रिया। फिर तो मुझे तुम्हें किस भी नहीं करने देंगे। कैसे हो? ठीक, तुम भी बिल्कुल ठीक लग रहे हो। वाकई? ओ बशीर, आप कुछ भी कहने का हक रखते हैं मिस्टर अदनान। मैं अपनी देखभाल नहीं कर सकता। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम हमें बगैर बताए चले गए थे। बाज़ औक़ात अंदर से आवाज़ आती है कि बस चले जाओ। अगरचे ये अहमकाना बात थी, फिर भी मैंने उस पर कान धरा और मुश्किल हो गई। अब इस बात के करने का फायदा? हाँ, वो तो ख़त्म हो गया। क्या सब लोग ठीक हैं? बताओ ना। हाँ, तुम्हें शायद इस बात का पता नहीं कि निहाल और बहलूल की मंगनी हो गई है। वाकई? आज रात इसलिए घर में एक पार्टी है। अच्छी बात है। सफर के दौरान तुम थक गए थे, मगर अब यहाँ बेहतर लग रहे हो। जब तुम दूर थे तो हम सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। तुम हॉस्पिटल से घर कब आ रहे हो? जब सेहतियाब हो जाऊंगा। फिर जल्दी से हो जाओ। इंशाल्लाह। ये वाली अच्छी है। मगर बहलूल मंगनी की अंगूठी कहाँ पहनता है? उसने एलिफ की अंगूठी भी नहीं पहनी थी।
आपको तो पता है मेरे मंगेतर का माजी मेरे सामने हमेशा नाचता रहता है। मैं सब जानती हूँ, मगर माजी की मेरे पास कोई जीत की कहानी नहीं है। बहलूल भी सिर्फ एक दफा ही कामयाब रहा है। इंशाल्लाह वो तुम्हारी कदर करेगा। उसके पास और कोई चॉइस भी नहीं। ये देखें, इतनी अच्छी नहीं मगर कोई खासियत तो है। हाँ, वाकई में अच्छा है ये। एक्सक्यूज मी प्लीज। यस मैडम, कुछ पसंद आया? हाँ, ये वाला प्लीज। बेहतरीन इंतखाब है। ओह, बहुत ज्यादा शानदार है। मगर ये अच्छा है। अल्लाह करे उसे अच्छा लगे। अल्लाह करे कि वो इसे पहने। हम इस पर क्या लिखें? सिर्फ तारीख लिखें। जैसे आपकी मर्जी। मैं तो बहुत कुछ लिखवाना चाहती हूँ मगर हम दोनों के दरमियान ऐसा कोई ख़ास लफ्ज़ है ही नहीं। असल में मैं मुश्किल सिचुएशन में हूं ना मदमज़ैल। फजूल बातें मत करो। मैं क्या करूं? मैं उसे चाहती हूं, उसके साथ रहना चाहती हूं, उसके साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखती हूं। मैं ये वजह तलाश ही नहीं कर पाती हूं कि वो मेरे साथ क्यों है। मैं बहुत डरी हुई हूं कि कोई बात हमारे रिश्ते को तबाह ना कर दे। सब कुछ तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक होगा। मैं सारी रात सो नहीं सकी, उनके अल्फाज मेरे जहन में गूंजते रहे। और तुमने उनकी बातों को संजीदा ले लिया? हैरत है मुझे तो। उन्होंने ऊंची आवाज में मिस्टर अदनान से कहा वो सबूत लेकर आएंगे। कैसा सबूत? क्या साबित करेगा वो? जो बात सिरे से है ही नहीं उसे कैसे साबित करके दिखाएगा? तुम मुझसे क्यों कह रही हो? तुमने मुझे ये खराफात सुनने के लिए यहाँ पे बुलाया है? हाँ, क्योंकि मेरे जहन में कुछ सवालात हैं। तुम्हारी और बहलूल की पार्टीज की बहुत सारी पिक्स हैं जहाँ तुम दोनों साथ साथ हो। अब मत देखो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। बैठ जाओ प्लीज। तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। मुझे लगता है मिस्टर अदनान के साथ तुम खुश नहीं हो। बहलूल ने तुम्हें कंफ्यूज कर दिया है। तुमने मुझे यहाँ क्या मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? हिल्मी की तरह फजूल बातें मत करो। बिल्कुल नहीं। बस बहुत हो गया। तुम्हें लगता है कि मैं अदनान के साथ खुश नहीं हूँ? अपने आप को देखो। बीतर प्लीज बैठो, बात करो। इस किस्म की बातें करके ऐसा नहीं है। तुम साबित क्या करना चाहती हो? तुम क्या खुश हो हिल्मी के बेटे से शादी करके? बहुत खुश हो ना तुम, नजर आता है, वो दिखता है तुम्हारे चेहरे पर। हिल्मी की घटिया सोच का तुम पे भी असर हो गया है। हमें छोड़ो, अपनी फिक्र करो। अपना ख्याल रखना, मैं फिर आऊंगा। ठीक है। जब अच्छे हो जाओ तो घर आ जाना। बाद में बात करेंगे। आपकी आमद का शुक्रिया मिस्टर अदनान। ये रख लो। मुझे मज़ीद शर्मिंदा ना करें प्लीज़। रोज के अखराजात के लिए तुम्हें इसकी जरूरत होगी। थैंक यू सो मच। जल्दी से ठीक हो जाओ तुम। ओ, चमेली आई है। ओ, लगता है तुम्हें देखने आने वालों की कमी नहीं है। तुमने हमें बताया नहीं चमेली, तुम हमारे साथ आ जाती। मैं सूप तैयार होने का इंतजार कर रही थी। महफूज हाथों में हो। सी यू। बाय बाय। चमेली, मैं ये सूप लाई थी, ये नर्स को दे दूं या तुम अभी खाओगे? वहाँ रख दो।
तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई मुझे। मैं तो बस सूप लाई थी तुम्हारे लिए। खुशी है कि तुम आई। वेलकम। ऊपर बहुत सारे फूल हैं। एक मैं मिसेस फिरदौस के कमरे में ले जा रही हूँ। मम्मी ऊपर बैठी हैं? नहीं, वो आज रात की तैयारी के लिए बाहर गई हैं। और मिस्टर अदनान आ गए? नहीं, मिस्टर बहलूल के अलावा कोई नहीं है। क्या हुआ? मैं तुम्हें एक खास खबर देने आई हूँ। मिस्टर हिलमी ने निहात को बताया है कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अफेयर है। क्या कह रही हो तुम? उस रात वो सिर्फ एक धमकी नहीं थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा है। मैं तो मर गया। मैं क्या करूं अब? तुम मजाक कर रही हो ना? हाँ, तो ये सच है। ये सच नहीं हो सकता। ये सच नहीं हो सकता है। ये सब बहुत है मेरे लिए। मैंने कहा हमारे दरमियान एक जुनूनी हद तक की मोहब्बत थी। अपना चेहरा तो देखो जरा। नहीं बताया मैंने कुछ उसे, सिरे से इनकार कर दिया। तुम मुझसे खेल रही हो? मुझे तकलीफ देने के लिए कुछ भी कह देती हो? मैं तुम्हारी ये हरकत बहुत अच्छी तरह समझ चुका हूं। मुझे पता है कि तुम क्या कर रही हो। नहीं, मैं तो तुम्हारी तारीफ करूंगी। तुमने तो अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए अपने बाल तक कटा दिए। भीतर मेरा मजाक मत बनाओ। मैं सीरियस हूं। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूं। तुम्हारी आंखें कहती हैं तुम कितना चाहते हो। तुम मुझसे कभी अलग नहीं रह सकते।
मैं अंदर आ सकती हूँ? तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, और अगर तुम ये पहन लो। निहाल, अगर तुम इस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लो तो मैं बहुत खुश होंगी। अपना हाथ आगे करो। ये जोश में कांप रहा है मदमज़ेल। तुम्हें पसंद आया ना? पसंद आया? तुम दोनों हमेशा खुश रहो। हाँ आंटी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे मेरे बच्चों। थैंक यू सो मच स्वीटी। हनी। तुम दोनों ही मेरे बच्चे हो, कभी एक दूसरे को अपसेट मत करना। पैकर जवाब नहीं दे रही। वो कह चुके हैं कि वो नहीं आएंगे। मगर वो एक कॉल तो कर सकते हैं। भीतर तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका। स्वीट बहलूल, खुश मिसेस रहना। फिरदौस, थैंक यू सो मच। बहुत मुबारक हो। ओ मेरी बहन। सुलेमान अंकल, बहुत बहुत मुबारक हो मेरी बच्ची। तुम्हें भी मुबारक हो पहलन। मैंने बहुत सहा है। मेरा सहन मुजरिम है, मेरी रूह मुजरिम है। अब मैं समझी कि एक अच्छी रात गुजारने का मतलब क्या है। Beni o gün senden kıskanan resimlerde sarardı. Bir günah gibi gizledim seni, kimse görmedi seninle beni. Ağlarken içim güldü gözlerim, bir günah gibi gizledim.
बेलूल साहब, हमने क्या ये सुना है दुरुस्त कि है आज आपने रात आप मिस्टर न्याय के मिस्टर साथ- बेलूल, हमने जो सुना है क्या वो बाकी सही है? क्या आप अपनी मंगनी का ऐलान करेंगे? हवाले से आपको जवाब दीजिए मिस्टर बेलूल, बताइए ना। खुशी में आप पार्टी दे रहे हैं। हम लोगों ने मंगनी कर ली है, हम यही बात बताने आए हैं और आप हमें प्लीज एक्सक्यूज कर दें। मिस नेहाल, आप ही कुछ बता दें। क्या नेहाल, मैं आपके एहसासात जान सकती हूँ? हम खुश हैं। कुछ ऐसा अच्छा, ठीक खास है, जो आप कहना thank चाहती you. हो? मिस्टर बहलूल, प्लीज जगह दीजिएगा। हम मुंतजिर हैं आपके बेलूल जवाब। साहब, क्या कोई खास है जो आप इसने कहना चाह रहे हो? प्लीज जवाब दें हमें। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मरहबा, खुश थैंक यू सो मच। लो पार्टी एंजॉय ठीक करें। है। निहाल, जल्दी इधर आओ। हाउ आर यू? ओह माय गॉड, थैंक यू। बच्चों को जरा सुकून मिला है, अब ये दोनों आराम से जहाँ चाहे जा सकते हैं। मुझे डर है अब इनको ज्यादा देख नहीं पाएंगे, ये लोग घर में टिकेंगे नहीं। बुलंद सही कहता है कि अब ये लोग घूमते ही रहेंगे। इनका जो दिल चाहे करने दे, ये इसके मुस्तहिक हैं। भीतर तुम कुछ पियोगी? नहीं डियर, शुक्रिया। आप कुछ लेंगी? थैंक यू वेरी मच। अरसन सुल्तान तो सोने के मूड में लग रही हैं। ओह हाँ, मैं थकी हुई हूँ। अगर बुरा ना मानो तो थोड़ा आराम कर लूँ जाके। डियर, एक बार फिर मुबारकबाद। थैंक यू। गुड नाइट। टेक Good night. केयर। नाइट। अब मैं सुसर बन गया हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप नाना भी जल्द बन जाएंगे। सिस्टर ने अपने कमरे को जंगी मैदान बना के रख दिया था। हाँ, उसे अपना ड्रेस मुंतखब करने में दुश्वारी पेश आ रही थी। बुलंद, वो तुम्हें अपने साथ इसलिए नहीं ले गए कि वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ तुम्हारा दाखला ममनू है क्योंकि तुम अंडर एज हो। तो फिर वो लोग वहाँ पर जाए ना जहाँ पे मैं भी जा सकूं। हनी, तुम शिकवा मत करो और अपने 18 साल के होने का इंतजार करो, जहाँ दिल चाहे जाना। क्या हो रहा है बुलंद? मदमुज़ेल से बातें कर रहा हूँ। मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट कहने आई थी। मैं भी अब जाने ही वाली थी, सुबह मुलाकात होती है। गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे अपने कमरे से अपने कपड़े लेने दें, फिर मैं नीचे जाऊंगा। क्या बात है? कुछ नहीं, वो पहले ना आज रात हमारे घर में रुकेगी और मेरे कमरे में ठहरेगी। उसे सुबह सुबह देखना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। ओह माय गॉड। गुड नाइट मदमुज़ेल। गुड नाइट। मुझे पैकर के हवाले से अफसोस है, वो लोग क्यों नहीं आए? मैंने कई बार फोन किया। मुझे भी फोन नहीं किया।
सॉरी, निहात ने 2 बार फोन किया था। अब उसे फोन करना बेकार है, अब कल ही उससे बात हो पाएगी। उम्मीद करती हूँ कि बहलूल की वजह से उन्होंने ऐसे नहीं किया होगा। उसकी सेहत की फिक्र है, डिलीवरी के दिन भी तो करीब है। आप ठीक कह रहे हैं। निहात और बहलूल की लड़ाई की वजह से कहीं पैकर पर बुरा असर ना पड़े। हे, जो भी हो, एक ही बात बार बार। हर बात की वजह बयान करना बंद कर दे। मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि बस मम्मी, वो नहीं आए तो इसे एक बड़ा मसला बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं घर जा रही थी। गुड नाइट। गुड नाइट। ओके, मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हारा रवैया दुरुस्त नहीं था। वो इसकी मुस्तहिक है। हर बात कोई गलत अंदाज में देखती हैं वो, और यही बात मुझे गुस्सा दिलाती। उसके बावजूद भी उनके साथ तुम्हारा रवैया दुरुस्त नहीं था, खास तौर पर उस वक्त जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। मैं खुद भी हैरान हूं कि वो लोग क्यों नहीं आए। जरूर कुछ हुआ है। अगर तुम्हारी माँ को तशवीश है तो ये। तो आप कल भी तो पूछ सकते हैं। क्या तुमने फोन नहीं किया था? मुझे बताओ भीतर, बात क्या है आखिर? पैकर से मेरी तू मैं हो गई थी। तो ये मामला था आखिर। ज्यादा अहम नहीं है, बहनों के दरमियान तो चलता है। निहाल की पार्टी में वो नहीं आई तो जरूर कोई अहम बात होगी। मुझे बताओ भीतर, क्या हुआ क्या है? उसने मुझे गुस्सा दिला दिया था और कोई बात नहीं है, बेमकसद बातें कर रही थी। मुझे लगता है कि निहाल से मंगनी होने की वजह से बहलूल से जेलस है। जब से उसने मंगनी की बात सुनी है उसका रवैया अजीब सा हो गया है। मंगनी की बात सुन के 1-2 फजूल बातें की और मुझे गुस्सा आ गया। मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने उसे बातें सुना दी। हम सुलह कर लेंगे, आप प्लीज परेशान मत हो। मम्मी ने कई मैसेजेस सेंड किए हैं। वो ठीक है, हमने अच्छा नहीं किया। मिस्टर अदनान ने मेरी कॉल का जवाब भी नहीं दिया। शोर में सुनाई नहीं दिया होगा। उम्मीद करता हूँ कि वो नाराज नहीं होंगे। क्यों होने लगे नाराज? तुमने तो वो अल्फाज नहीं कहे ना, वो तुम्हारे डैड ने कहे थे। तुमने भीतर को क्यों बताया? मैंने तुम्हें मना भी किया था। मैंने ठीक किया, बिल्कुल। मैं चाहती थी भीतर मुझसे सुने। तुमने अपनी बेवकूफ़ी से उसे नाराज कर दिया और यकीनन उसने मिस्टर अदनान से भी कह दिया होगा। एक बार फिर मुझे शर्मिंदगी होगी। मैं अपने बाप के स्कैंडल का बोझ उठाता फिर रहा हूं। फिक्र मत करो, भीतर कुछ नहीं बताएगी। वो उनको अपसेट नहीं करेगी इंशाल्लाह, वरना मिस्टर अदनान इस इंसल्ट का बदला जरूर लेंगे। डैड ने बहुत तमाशा किया। काफी तेज जा रही हो तुम। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ ज्यादा मत पियो। अभी तो शुरू की है। दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है, दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। बहलूल बहुत पुरसुकून नजर आ रहा है। जब वो एलिफ के साथ था तो ऐसा नहीं था। अब वो बहुत खुश नजर आ रहा है, जिंदा दिल दिख रहा है। हे निहाल, तुम घबराओ मत, वो कहीं नहीं जाएगा। आता हूँ अभी। क्या हाल है? लारा तुम्हारी अंगूठी देखना चाहती है। ओके, ठीक है, बहुत अच्छी है ना? अच्छी
मुझे तो बहुत पसंद आई है। निहाल, तुम अपना मुंह बंद नहीं कर सकती? तुम अपना मुंह बंद रखो। हमेशा आज रात की तरह हंसती रहना। थैंक यू, तुम्हारे लिए भी यही दुआ करती हूँ। मुझे अकेला मत छोड़ो स्वीट हार्ट। डोंट वरी। चलो। आज रात उनकी मंगनी की तकरीब थी। क्या मैं गुड लक का हूँ? मैं बस आपको इत्तला देना चाहता था। घर पर पार्टी के बाद उनको क्लब लेकर आया हूँ। अब उनका वेट कर रहा हूँ। हाँ, घर पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। जहाँ तक मुझे पता है कोई गैर मामूली बात नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है तो तुम्हारी क्या मुराद है? इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ये भी मतलब हुआ कि मैं काम का बंदा नहीं हूँ। सर, मैं भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ये सब मत बताओ कि वो आए, वो गए, उन्होंने क्या खाया, क्या पिया। मुझे अहम और वाज़ेह मालूमात दो, बिल्कुल दुरुस्त मालूमात, और वो भी सबूत के साथ, वरना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। कुछ तो अक्लमंदी से काम लो। बेवकूफ है ये। चलो बैठते हैं। ओके, एक्सक्यूज मी। तुम लोग सबकी नजरों में हो। क्या बात कर रहे हो? यहाँ सब अपने आप में लगे हैं। ऐसा तुम समझ रहे हो। एक और? श्योर। यहाँ चलते हैं। हेलो। हेलो, कैसी हो? तुम्हारी मंगनी हो गई, मुबारक हो। थैंक्स। सी यू। सी यू। ये लड़की एलिफ की फ्रेंड है ना? हाँ, ज़ैनब। देखो, वो देख रही है। शायद वो किसी को मैसेज देना चाहती है। तो अच्छा मैसेज देना चाहिए ना? निहाल, अपने मंगेतर को किस किया है? हमें किसी को भी कुछ भी प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है निहाल। तुम ठीक हो? मुझे घर नहीं जाना। इतनी रात तुम्हारे लिए काफी नहीं हुई? ओके ठीक है, बताओ कहां जाना है? समंदर वाले घर में। नहीं हो सकता।
क्यों? मैं वहां तुम्हारे साथ अकेले रहना चाहती हूँ। बस सिर्फ तुम और मैं। हम अभी तक तन्हाई का लुत्फ नहीं उठा सके। हम लोग घर जा रहे हैं। आज मैं इस कदर थक गई हूँ कि मेरा पाँव अभी तक दुख रहा है। अल्लाह का शुक्र है वो लोग जल्दी बाहर चले गए, वरना हशर हो जाता। सब बहुत अच्छा था बहरहाल। हाँ। अचानक सब कुछ बदल गया। मिस्टर बहलूल और निहाल कपल बन गए। सही, सब कुछ तेजी से बदल गया। अब पहले की तरह इस घर में कुछ नहीं रहा। वो लोग कपल बन गए और बशीर की जगह कोई और आ गया है। अल्लाह करे वो भी सेहतयाब हो जाए और जल्दी वापस आ जाए। वो नहीं आएगा, उसका दिल नहीं है। मिस्टर अदनान उसे छोड़ेंगे नहीं। देखा वो उसका कितना ख्याल कर रहे हैं। बहलूल उसे लेने गया था और मिस्टर अदनान उससे अभी मिलकर आ रहे हैं। हाँ, वो उससे जरूर मिले, मगर उन्होंने सर्दमहरी का मुजाहरा किया और एक बार दो लोगों के दरमियान दूरी पैदा हो जाए तो खत्म नहीं होती। एक बार वो अच्छा हो जाए तो वो अपना जहन तब्दील कर लेगा। चलो अब सोते हैं। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे अभी नहीं सोना है। सब लोग सो रहे हैं। अच्छा आओ, मेरे लिए पियानो प्ले करो। इस वक्त? प्लीज प्ले करो ना, मैं सुनना चाहती हूँ। निहाल। आज की रात मेरी सबसे खुशी वाली रात है। प्लीज मुझे मना मत करना। मिसेस फिरदौस अपने बिस्तर पर उछल पड़ेंगी। वो नहीं सुन पाएंगी, वो सो रही हैं। शर्मा मत, यहाँ बैठो ना। मेरे लिए प्ले करो।
ये ख्वाब नहीं है, हम सच में यहाँ मौजूद हैं। मैं अपना फर्स्ट किस चाहती हूँ। क्या हुआ? अब हमें सो जाना चाहिए, रात काफी हो गई है। मगर रात तो अभी शुरू हुई है। जाओ यहां से, सो जाओ। मगर देखो, हमें किसी बात के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमारे पास वक्त बहुत है, समझी? पूरी जिंदगी। I love you. जाओ, आप सो जाओ जाके। गुड नाइट। तुम ऊपर नहीं आ रहे? बाद में आऊंगा। बहलूल। निहाल, प्लीज हनी, प्लीज इतनी डिफिकल्ट ना बनो। ओके? गुड नाइट। गुड नाइट। नहीं बहलूल, मैं ये नहीं देख सकती कि वो तुम्हें छुए। मैं किसी और को तुम्हारे पास नहीं देखना चाहती। भीतर बहुत तकलीफ होती है।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ मिस्टर सुलेमान? ये बिल्ली अभी ना, इन्होंने कल रात एक और गुलदान तोड़ दिया। मैं कोई मदद करूं? शुक्रिया, मैं साफ कर रहा हूँ। ला मैं फेंक के आ जाता हूँ। ओके। शर्म नहीं आती तुम्हें कि सुलेमान अफंदी तुम्हारी वजह से परेशान होता है?